प्रताप लाल बील। प्रश्न संख्या 224। अध्यक्ष महोदय, खंड एक ही खंड है इसमें। विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में आबकारी विभाग द्वारा विगत 5 वर्ष में शराब की दुकानों पर शराब की तय दर से ज़्यादा राशि लेने के 53 प्रकरण तथा निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने के 3 प्रकरण तथा अवैध शराब बिक्री के 355 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1, 2, 3 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर लोकेशन के अनुसार कितनी दुकानें स्वीकृत हैं? क्या इन दुकानों के अलावा और कोई दुकान संचालित है? जो लोकेशन विभाग के द्वारा मंजूर की गई है उसके अलावा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि जिसके अलावा भी कोई दुकानें खुली हुई हों। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो आप दे दें, मैं जांच करवा लूँगा उसकी। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि मुख्यालय गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर कितनी दुकानें स्वीकृत थी? मेरा प्रश्न ये है। मैं वो फिगर मेरे पास नहीं है कि मुख्यालय पे, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है उसमें आपने ये नहीं पूछा कि गोगुंदा शहर में या गोगुंदा कस्बे में कितनी दुकानें चाहिए। आपका प्रश्न ये है कि गोगुंदा में शराब की दुकानों पर शराब की तय दर से ज़्यादा राशि लेने और निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने और अवैध बिक्री के विगत 5 वर्षों में कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए, उसका मैंने जवाब दे दिया। इसीलिए मैं बता रहा था कि अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो बहुत सीधा था और आपका जवाब भी बहुत सीधा है कि आपने 53 प्रकरण तो ऐसे हैं जिनमें शराब की कीमत ज़्यादा ली, उसके प्रकरण बने। और जो पीछे आपने चार्ट लगाया है उसमें सब कंपाउंड किए हैं। तो इस सबके कंपाउंड का आधार और उनका जुर्माना क्या है? एक तो यह कि क्या जुर्माना लेकर, मतलब कोई आदमी कीमत अधिक ले ले तो वो कंपाउंडेबल है या केवल उससे जुर्माना वसूल करके उसको छुट्टी देना या उसको छोड़ना ठीक है। एक जो 3 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें खोलने का जो है वो समय के बाद है, उनका भी आपने इसी प्रकार से कंपाउंड किया। और उसके बाद 355 ऐसी हैं जो शराब की अवैध बिक्री के केस बने हैं, उसमें भी आपने सबका है ना, एक तरह से उन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया। हुआ क्या? जुर्म स्वीकार करना केवल यही सज़ा है या जुर्म स्वीकार करने की कोई सज़ा आपने दी है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है? अध्यक्ष महोदय, 2 तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं इसमें। एक तो ये होता है कि उसको मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है और उसके खिलाफ चालान पेश किया जाता है। जो 355 की फिगर मैंने दी है उसमें सबके खिलाफ चालान पेश हुआ है, वो आपके पास उसका रिकॉर्ड है। मैं ये परिशिष्ट 3 को देखें आप, सबके खिलाफ चालान पेश हुआ और कई गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो आपने 3 प्रकरण बताए कि 3 प्रकरण में क्या हुआ, तो इसमें 2 तरह के हैं। एक तो अगर मान लीजिए उस समय के बाद दुकान खोलने के प्रकरण आते हैं तो ब्रीच ऑफ लाइसेंस कंडीशन मानी जाती है। ब्रीच ऑफ लाइसेंस कंडीशन का एक निश्चित तौर पर एक दाम लेकर उसके बाद में जाकर के दाम लेने के बाद में जो है उसको कंपाउंड किया जाता है। कंपाउंड करने का सब में है, पूरी पॉलिसी में कंपाउंड करने का है, चाहे देर से खोले, चाहे शराब ज़्यादा कीमत पे बेचे, चाहे कैसे भी कहते हैं, पर लेकिन कंपाउंड के केसेस होते हैं। पर सज़ा 2 तरह की के है, तो चालान पेश हो जाता है और चालान पेश होने के बाद में कंपाउंड हो जाता है, और या फिर जो है उसको जुर्माना होकर के उसको कंपाउंड हो जाता है। अगला प्रश्न शंकर सिंह। केस नंबर 9 पर है, व्रत गोगुंदा में। इनका आप लिख रहे हो कि 16 में इसका चालान पेश हो गया, 7/2/16 को, और इसमें 48 पब्बे जो है वो मिले और ये बियर के भी 48 मिले। आगे के कॉलम में लिखा जुर्म स्वीकार किया। ये जो चालान किया 16 में, अब अपन 22 में, इसका हुआ क्या? प्रोग्रेस तो मेरे पास है नहीं इस वक्त, न प्रोग्रेस पूछी गई है कि साहब उस चालान जो पेश हुए हैं उनका क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया आपने। जितना पूछा गया उससे ज़्यादा मैंने आपको जो है सब कुछ बता दिया गया है।
हाँ। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत।